जय माता दी दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ दुर्गा रेमेडीज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे पाँव की उंगलियों के बारे में कि पाँव की उंगलियों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो दोस्तों पुरुष के पैर की उंगलियों के बारे में भी मैं बताऊंगी और स्त्री के पाँव की भी उंगलियों के बारे में मैं बताऊंगी। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए, वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा तभी आपको सारी बातें समझ में लगेंगी। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा आज का लंबा हो जाए, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले पुरुष के पाँव की उंगलियों से। दरिद्री व्यक्ति के पाँव की उंगलियां, जिन पुरुष के दरिद्री व्यक्ति के पाँव की उंगलियां किस तरह की होती है, उन पुरुषों के बारे में हम बात करेंगे कि कैसी उंगलियां होती हैं उनकी। जिस पुरुष के पैर की उंगलियां छिरछिरी, चपटी, सूखी, छोटी, टेढ़ी मेढ़ी हो उंगलियां और उसकी नसें जो हैं वो उभरी हुई स्पष्ट दिखाई दे, वो व्यक्ति प्राय गरीब रहता है। सुना दोस्तों आपने? जो पुरुष जो हैं जो गरीब होते हैं उनके किस तरह की उंगलियां होती हैं? वो छिरछिरी होगी, मतलब आपस में सटी हुई मिली हुई नहीं होंगी, अलग अलग होंगी, छिरछिरी और सूखी होंगी, टेढ़ी मेढ़ी होंगी, इस तरह की उंगलियां होंगी और नसें भी ऊपर से वैसे ही उभरी हुई दिखाई देंगी। तो वो जो है व्यक्ति हमेशा गरीब रहते हैं। आगे हम बात करेंगे भोगी पुरुष के पांव की उंगलियां कि भोगी पुरुष के पांव की उंगलियां किस तरह की होती हैं। यदि पांव की तर्जनी उंगली लंबी हो, जिस पुरुषों के अंगूठे से तर्जनी उंगली लंबी हो आगे, तो यह शुभ फल देती है। यदि तर्जनी उंगली अंगूठे से लंबी है जिस पुरुष की, तो वो नित्य स्त्री भोग सुख प्राप्त करता है। अगर तर्जनी उंगली अंगूठे से छोटी हो तो ये कलेश कारक होती है, और अगर तर्जनी उंगली अंगूठे के बराबर हो तो ये मध्यम फल देती है। तो इसलिए पुरुषों की जो तर्जनी उंगली है अंगूठे से लंबी होनी चाहिए, तभी उन्हें स्त्री का सुख प्राप्त होता है, शुभ फल देती है। आगे हम बात करते हैं पत्नीहीन सुखहीन पुरुष के पांव की उंगली। पत्नी सुखहीन पुरुष के पांव की उंगली, जिन्हें मतलब पत्नी का सुख नहीं मिलता, उन पुरुषों के पांव की उंगली कैसी होती है। यदि किसी पुरुष के मध्यमा उंगली अंगूठे से दीर्घ हो, मतलब जिन पुरुषों की मध्यमा उंगली अंगूठे से लंबी हो तो उसकी पत्नी जो है जल्दी मर जाती है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों पर्दारगामी पुरुष के पांव की उंगलियां। यदि किसी पुरुष की अनामिका उंगली अत्यंत छोटी हो, अनामिका उंगली आपको पता है ये वाली होती है, ये तीसरी उंगली जो होती है। इसी तरह पांव की उंगली का भी आप ध्यान दीजिएगा। उंगलियों के बारे में भी पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता दूं एक बार। ये पहली उंगली तर्जनी होती है, दूसरी मध्यमा होती है, ये अनामिका होती है, ये कनिष्ठिका होती है और ये अंगूठा। इसी तरह पांव की उंगलियों का भी हम देखेंगे। तो मैंने बताया पर्दारगामी पुरुष के पांव की उंगलियां। यदि किसी पुरुष की अनामिका उंगली यानी कि थर्ड फिंगर अगर अत्यंत छोटी है तो वह व्यक्ति पर्दारगामी होता है, मतलब कि वह अगर इसकी कनिष्ठिका भी यानी कि ये जो लास्ट की छोटी उंगली है ये भी छोटी हो, ये भी अगर छोटी है, अगर ये कनिष्ठिका उंगली भी पांव की छोटी है, तो वो व्यक्ति जो है पर्दार परायण होता है, अर्थात दूसरों की औरतों पर वो नजर रखता है और उसकी आज्ञा का पालन करता है। मतलब उस इंसान को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, वो दूसरों की पत्नियों पर बुरी नजर रखता है और उनकी ही आज्ञा का पालन करता है, अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है वो। आगे हम बात करेंगे धनवान और सुखी पुरुष के पांव की उंगली। धनवान और सुखी पुरुष के पांव की उंगली कैसी होती है ये सुन लीजिए। जिस व्यक्ति के पांव की जो तर्जनी उंगली है वो स्थूल व पुष्ट हो और कनिष्ठिका उंगली लंबी हो, यानी कि जो ये लास्ट वाली उंगली है पांव की उंगली भी अगर अंगूठे से ये लंबी हो, मतलब कि ये पहली जो उंगली है ये भी मतलब अच्छी होनी चाहिए, स्थूल व पुष्ट हो पैर की उंगली, अंगूठे के साथ जो है ये जो तर्जनी उंगली ये भी वो पुष्ट होनी चाहिए, और ये लास्ट की जो कनिष्ठिका उंगली है
ये भी लंबी हो, कनिष्ठिका उंगली लंबी होना जरूरी है, तो वो सुखी और लक्ष्मीवान जातक होता है। यदि सभी उंगलियां समान रूप से लंबाई में हैं, अगर सारी उंगलियां एक जैसी लंबाई में हैं, रुष्ट पुष्ट है, ऊंची उठी हुई हो, एक समान एक साथ मिली हुई है, मतलब उंगलियां अलग अलग नहीं है, सटी हुई है, आपस में मिली हुई हैं, तो ऐसी उंगलियां पुरुषों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं, उंगलियां चाहे पुरुष की हो चाहे स्त्री की हो, वो आपस में मिली हुई सटी हुई जो होती है वही शुभ मानी जाती है। जो उंगलियां छिरछिरी मतलब अलग अलग फैली हुई, कईयों के आपने पैर देखे होंगे कि नो उंगलियां अलग अलग मतलब फैली हुई होती हैं, चौड़ी चौड़ी फैली उंगलियां होती हैं, बीच में गैप आपको दिखाई देता, तो वो अशुभ फल देती है। चाहे वो पुरुष के पैर हो या स्त्री के पैर हो, इस तरह की उंगलियां शुभ फल नहीं देती, अशुभ फल देती हैं। तो आगे मैंने बता दिया आपको धनवान और सुखी पुरुष के पांव की उंगलियां कैसी होती हैं। तो आगे हम बात करेंगे मातृहंता बालक के पांव की उंगलियां। मतलब कि मातृहंता मतलब कि माता के लिए जो कष्टकारी हो, जो बच्चे को माता का वियोग हो, माता के लिए कष्टकारी हो, तो उस बच्चे के पांव की उंगली कैसी होती है वो मैं बताती हूँ। जिस पुरुष की कनिष्ठिका उंगली औसत से छोटी हो, यानी कि जिस पुरुष के पैर आप देखेंगे वो लास्ट की कनिष्ठिका उंगली बिल्कुल छोटी हो, मतलब समान रूप से ना हो, समानता से वो बिल्कुल छोटी हो, लट्टू के समान चौड़ी, वो मोटी चौड़ी हो, उस व्यक्ति को बाल्यावस्था में ही मातृ वियोग हो जाता है। मतलब बचपन में ही आपने सुना होगा कई लोगों की माता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर जीवित भी होती है तो माता को उस बच्चे की वजह से कष्ट ही मिलता है, वो माता हमेशा कष्टकारी रहती है, या तो वो मर जाती है, अगर जीवित भी होती है तो वो कष्टकारी रहती है। तो जिसकी भी कनिष्ठिका उंगली बहुत छोटी है उसकी माता या वियोग में रहेगी या कष्ट में रहेगी। आगे हम बात करेंगे दास प्रीति वाले पुरुष के पांव की उंगलियां। जो नीचे लेवल के लोग हैं, जैसे कि मजदूर लोग हैं या छोटी छोटी नौकरियां करते हैं, इस तरह की दास प्रीति वाले पुरुष की पांव की उंगलियां कैसी होती है। इन व्यक्तियों की उंगलियां छोटी छोटी होती हैं और अलग अलग होती हैं। मैंने आपको बताया ना, जो उंगलियां मतलब सटी हुई आपस में एक दूसरे के समीप नहीं होंगी, वो उंगलियां अलग अलग फैली होंगी, फैली उंगलियां होंगी और छोटी छोटी उंगलियां होंगी। तो ये जो है नीचे वर्ग के जो लोग होते हैं, मजदूरी या छोटी छोटी नौकरी करने वाले होते हैं, उस तरह के होते हैं दास प्रीति वाले नीचे लेवल के लोग। आगे दोस्तों हम बात करेंगे स्त्रियों के पांव की उंगलियां। पुरुषों की मैंने आपको बता दी, अब स्त्रियों की बात करेंगे। स्त्रियों के पांव की उंगलियां कोमल, गोल, ऊंची उठी हुई तथा एक दूसरे के समीप रहने वाली हो तो उन्हें शुभ समझना चाहिए, अन्यथा अशुभ। व्यभिचारिणी स्त्री के पांव की उंगलियां। व्यभिचारिणी स्त्री के पांव की उंगलियां किस तरह की होती हैं? जिस स्त्री के पांव की तर्जनी उंगली अंगूठे से लंबी हो, कईयों के पैर आपने देखे होंगे स्त्रियों के, जो तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के बाद जो होती है, ये फर्स्ट फिंगर, इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं। अगर अंगूठे से वो आगे निकली हुई हो लंबी, तो वो स्त्री जो है वो पति के ऊपर अपनी हुकूमत रखती है, वो पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति की रोक टोक की परवाह नहीं करती है, वो अपनी मर्जी से जब चाहे घर से बाहर निकलती है और वो मतलब उसकी हुकूमत चलती है घर में, वो पति की हुकूमत की वैल्यू नहीं करती है, वो पत्नी की जो स्त्री है उसकी ही हुकूमत चलती है। जिसकी भी तर्जनी उंगली लंबी होगी अंगूठे से, वो मतलब उसका गृहस्थ जीवन सुखी भी नहीं रहता है, तो वो पति की आज्ञा और रोक टोक की परवाह नहीं करती है, वो बिना आज्ञा कहीं भी वो निकल जाती है। तो इसलिए दोस्तों ये जो है लंबी उंगलियां जो स्त्रियों की है, ये पहली उंगली जो मैंने बताई तर्जनी उंगली लंबी जो है, ये अच्छा नहीं होता, ये शुभ फल नहीं देती है, ऐसी स्त्री को व्यभिचारिणी स्त्री माना गया है। दूसरी बात हम करेंगे रानी और धनाढ्य स्त्री के पांव की उंगलियां। जिस स्त्री के पांव की उंगलियां परस्पर मिली हुई हो, सघन रूप में सीधी और गोल हो, उसके नाखून पतले और छोटे हो, ऐसी स्त्रियां ऐश्वर्यशालिनी होती हैं, वो राजसी उपभोगों का सुख करने वाली होती हैं।
विवाह के उपरांत भाग्य उदय कराने वाली स्त्रियां, विवाह के पश्चात आपने देखा होगा कई स्त्रियों का भाग्य उदय होता है, तो उस स्त्रियों के पैर कैसे होते हैं, जिसके पैर चिकने होकर समान आकार प्रतीत हो, पैर के तलवे और नख उसके ताम्र सरीखे लाल वर्ण प्रतीत हो एवं अंगुलियां सटी हुई प्रतीत हो और अग्रभाग ऊंचे उठे हुए दिखते हो, मतलब कि अंगुलियां जो है आपस में बिल्कुल सटी हुई मिली हुई हो, एक दूसरे के समीप अंगुलियां हो, बिल्कुल जैसे कि अब ये अंगुलियां हैं इस तरह, मतलब ये पैर की अंगुलियां भी इस तरह से सटी हुई मिली हुई हो और अग्रभाग ऊंचा उठा हुआ रुष्ट पुष्ट, ऐसी अंगुलियों को मतलब अच्छा माना गया, भाग्य उदय कराने वाली स्त्री माना गया। ऐसी स्त्री के साथ विवाह करके पुरुष जो है वो राजा हो जाता है और एड़ी भी उसकी समान आकार में हो तो स्त्री का शुभ फल देने वाला होता है। आगे हम बात करेंगे विधवा स्त्री के पांव। विधवा स्त्री के पांव कैसे होते हैं, आपने देखा होगा किसी भी विधवा स्त्री का पांव आप देखिएगा, उसका अंगूठा जो है वो विशाल चौड़ा होगा, अंगूठा बड़ा होगा, वो उसका विशाल चौड़ा होगा। तो ऐसी स्त्रियां जो हैं विधवा मतलब होती हैं, उनके पति की अल्प आयु होती है, छोटी आयु होती है और वो स्त्री अपने पति के मृत्यु का कारण बन जाती है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों विवाह के पश्चात दुर्भाग्य लाने वाली स्त्री, जिसकी एड़ी जो है जिन स्त्रियों की चकली सी प्रतीत हो, वो स्त्रियां मतलब बुरे भाग्य वाली होती है, उनका भाग्य अच्छा नहीं माना जाता है और एड़ी ऊंची उठी हुई प्रतीत हो तो वो स्त्री व्यभिचारिणी भी मानी जाती है। जिसकी एड़ी दीर्घाकार, बहुत मतलब कईयों का एड़ी आप देखेंगे जो बड़ा सा विशाल रूप में निकला हुआ हो, ऊंचा उठा हुआ हो, दीर्घाकार का, तो वो स्त्री जन्म के बाद दुख को ही भोगती है। कला प्रिय स्त्री के पांव की उंगलियां, जिस स्त्री के पांव की अनामिका उंगली बहुत छोटी हो, मतलब सामान्य लंबाई में ना हो, जिस स्त्री के पांव की अनामिका उंगली बहुत ही छोटी हो, वो झगड़ालू स्वभाव की कला प्रिय मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे महालोभनी स्त्री के पांव, जिन स्त्री के चलने से पृथ्वी हिल जाए, मतलब कि धम धम की आवाज आए। कई स्त्रियों को आपने देखा होगा जब चलती हैं तो जैसे लगता है कि पृथ्वी हिलने लगती है, धम धम की आवाज है, वो स्त्रियां अधिक भोजन करने वाली महालोभनी स्त्री मानी जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने आपको पुरुष के पांव की उंगलियों के बारे में भी बताया, स्त्री के पांव के भी उंगलियों के बारे में भी बताया। अगर मेरी इस जानकारी से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। दोस्तों जो ज्योतिष गणना के अनुकूल, जो शास्त्रों के अनुकूल जो बातें हैं वो तो मुझे बतानी ही पड़ेगी, चाहे वो आपके विरोध में हो चाहे कुछ भी हो, मुझे तो जो सच है वही बताना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की जानकारी मैं आपको कल को बताऊंगी, क्योंकि अगर ज्यादा इसके आगे मैं आप बताती हूँ तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो उंगलियों के बारे में बता दिया, बाकी आगे हम बात करेंगे आगे की वीडियो में जो नाखून कैसे होने चाहिए, नाखूनों का कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके बाद जो पांव के तलवे में लकीरें जो होती हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी आगे आने वाले वीडियो में। हाथ की लकीरों के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन पांव की लकीरों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पांव की लकीरों का भी हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आगे आने वाली मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगी, पांव की लकीरों के बारे में भी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको समय पर मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।